हमें कुछ डेफिनेशन पता होनी है और थोड़ी बहुत उसमें डिस्कशन करके फिर हम इवेंचुअली कैलकुलेशन में जाते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है क्या, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्या है, ठीक है। सो होता ये है कि किसी भी मास को अगर किसी और मास के करीब ले आओगे, ठीक है, इफ यू ब्रिंग अ मास क्लोज टू अनदर मास, ठीक है, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये चाहेगा कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं, ये चाहेगा मैं इसके अंदर घुस जाऊं, ठीक है। बोथ विल ट्राई टू पुल ईच अदर अपने अंदर लेके आने की कोशिश करेगा। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? whenever two masses are close to each other, ठीक है, they will try to pull each other into themselves, ठीक है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। सो व्हाट आर वी वांटिंग, बेसिकली हो ये रहा है कि दे बेसिकली वांट टू जस्ट कम इन। चलिए सही है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि ग्रेविटेशन जो आपकी जो फोर्स है ऑफ ग्रेविटी वो कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं होती है, उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। इट इज अ रीजन, कहीं ना कहीं ये एक रीजन में एक्सपीरियंस होती है। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एंड नो द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? इट इज अ रीजन और स्पेस where an object experiences a force, where an object, where an object नहीं, let's be very specific, where a mass, ठीक है, not any object, we specifically are dealing in masses, where a mass experiences the attractive force of gravity, ठीक है। that I would say is very good। अच्छा जी, नाउ थोड़ी सी हमने अगर इस पे बात कर ली है तो थोड़ी सी इस पे भी बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन a mass feels इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अ मास फील्स, या एक्सपीरियंस से लिख देते हैं, फील्स बहुत ही बुरा लग रहा है, एक्सपीरियंसेस व्हेन प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर मास, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ अनदर मास। ओके, एंड नाउ हमारी कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स आ जाते हैं। ओके, now the first thing, the first very important thing that you need to know is what is a gravitational field line, ठीक है। what are field lines and gravitational field line क्या होती है? so gravitational field line, ओके, नाउ बेसिकली हुआ ये था कि देयर वाज दिस साइंटिस्ट, ठीक है, जिसको मैथ्स इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है, उसको उसका जो था ना दिमाग जो है वो मैथ्स के अराउंड इतना नहीं घूमता था। ही यूज्ड टू लाइक टू विजुअलाइज थिंग्स, ठीक है। उसका नाम था माइकल फैराडे, जिसके बारे में पूरा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ही इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। उसने क्या करा, उसने ये करा कि यार देखो, एक मास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मास है, ठीक है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू, वट एवर मास दिस इज, हम जो है ये लाइनें ऐसे बनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल समझो हमारा एक मास है ऑफ 1 kg, वी हैव अ मास ऑफ 1 kg। नाउ व्हाट डू वी नो, वी नो ये मास जो है वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। दिस मास ऑफ 1 kg विल ट्राई टू गो इनटू दिस बिगर मास ऑफ, जो भी है मास इसकी ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया तो इसके साथ इसके पास जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज देयर इज अ फोर्स दैट दे विल एक्सपीरियंस। और कैसी फोर्स है? इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं और हमने इसके बारे में और क्या क्या चीजें पता होनी है वो हम डिस्कस करते हैं आफ्टर वी राइट डाउन द डेफिनेशन। सो इट इज अ हाइपोथेटिकल line of force that shows the force on, साहिर भी आ गए हैं, on a unit mass, ठीक है, on a unit mass
when placed in a gravitational field. Okay. Now, सपोज करो दिस इज योर अर्थ. ठीक है, दिस इज अर्थ. Actually, now this is Earth. You know, Earth is very massive, as in it has a lot of mass. ठीक है. Actually, now how am I going to draw the field lines अराउंड अर्थ? मैं इसको ऐसे बनाता हूं, द फील्ड लाइंस आर प्लॉटेड सच दैट कि अगर मैं यहां पे एक 1 kg का मास छोड़ दूं, ठीक है, सो व्हाट इज द फोर्स दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस. ठीक है, तो उसके ऊपर जो हर पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी, हम उसकी डायरेक्शन बनाएंगे. ठीक है, एंड आई होप वी ऑल अग्री कि दोनों जब अट्रैक्ट करेंगे, सो दिस 1 kg मास विल ट्राई टू कम इन टू द अर्थ लाइक दिस. ठीक है, ऐसे इट विल ट्राई टू कम इन. एक्चुअली, दूसरी बात, what are you drawing and why are you drawing like this, इसको हमें थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा, because we need to know all of these things. अच्छा, एंड दूसरी बात आपको पता है, दिस इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फील्ड. एक मास दूसरे मास के खुद ब खुद अंदर जाएगा. ये नहीं हो सकता कि एक मास दूसरे मास को दूर उठा के फेंक दे. ठीक है, हमेशा मासेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो एक 1 kg का मास, उसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, वो ऐसे एक्ट कर रही है. एक्चुअली नाउ, ये क्या कहलाता है? अर्थ. अर्थ कैन बी अज्यूम टू बी ए पॉइंट मास. ठीक है, द अर्थ इज अ पॉइंट मास. नाउ व्हाट इज अ पॉइंट मास? पॉइंट मास ये होता है कि अगर अर्थ ये चीज है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें जितना भी मास है, ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ पे पहाड़ हो, यहाँ पे समंदर है इसका, या जो भी है वॉट एवर. ठीक है, जितना भी इसके अंदर मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बड़ा मास होगा उसकी तरफ अट्रैक्शन होगी. हम्माद, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ठीक है, थोड़ी सी बस मेरे साथ जो है वो रुको, एंड वी विल गो ओवर एवरीथिंग. जस्ट वेट अ बिट. अच्छा, इफ दिस इज अर्थ और इसके अंदर जितना भी मास है, ठीक है, द गुड थिंग इज दैट अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय ए यूनिफॉर्म स्फीयर? पॉइंट मासेस वो होती हैं, लेट्स से मोस्टली स्फीयर्स. ठीक है, दे आर मोस्टली स्फीयर्स with a uniform density. ठीक है, दे हैव अ यूनिफॉर्म डेंसिटी. नाउ यू वुड से, यार अर्थ की तो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं, कहीं समंदर है, कहीं पहाड़ है, तो ऑब्वियसली पहाड़ सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, समंदर की कम होगी. ठीक है, बट द गुड थिंग इज वी कैन टेक दिस अजम्पशन. ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज में तो हम आप ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक अजम्पशन ले सकते हैं कि अर्थ जो है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म डेंसिटी का है. ठीक है, इतना हम अर्थ के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट, उसका मेंटल वगैरह, उसकी जो अंदर के कोर्स वगैरह हैं, वो सारे रॉक है. ठीक है, इट्स मोस्टली रॉक, इट्स मोस्टली सॉलिड, तो हम इसको यूनिफॉर्म डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, सो इट्स मोस्टली स्फीयर्स विद यूनिफॉर्म डेंसिटी. इन मोस्टली स्फीयर्स विद यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, वी कंसिडर their total mass to act from their center. ठीक है, to act from their center at a point. ठीक है, सो व्हाट आर वी रियली ट्राइंग टू से, कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, एंड इसका जो मास है अर्थ का, ठीक है, इसका जो मास है, इसका सारा मास m इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस सिंगुलर स्पॉट. ठीक है, एंड होगा ये कि ये जो 1 kg का मास है, ये कहेगा कि यार मैं किसी तरह अर्थ के सेंटर के अंदर जाके घुस जाऊं. ठीक है, दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू बी डूइंग. ठीक है, सो व्हाट इज अ पॉइंट मास? पॉइंट मास ऐसी चीज है यूनिफॉर्म डेंसिटी की, इसके अंदर इसका जो मास होता है वो इसके बिल्कुल सेंटर में एज अ पॉइंट एग्जिस्ट करता है. और जब भी पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाने जाओगे, हम जब भी पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाने जाएंगे, तो दे विल ऑलवेज बी रेडियल एंड इनवर्ड्स. ठीक है, पॉइंट मासेस, आई एम गोइंग टू राइट दिस इन रेड. पॉइंट मासेस have field lines, have gravitational field lines
that are gravitational field lines that are radial and pointing inwards. Okay. The second thing that you need to know, very important to this, इसके अगर फॉर एग्जाम्पल में हम अभी बात कर रहे थे अर्थ की, ठीक है, ये अर्थ की हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस डायग्राम टू अनदर पेज क्योंकि हमारे अंदर जगह खत्म हो गई है ना। if this was the gravitational field lines of the earth, ठीक है, so now let's try to draw the gravitational field lines of the sun, ठीक है। now अर्थ का अगर मास m है, ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इन अर्थ एंड सन ओवर हियर, ठीक है, तो अर्थ ये आ गया एंड जो है सन हमारा जो है वो ये आ जाएगा। Whoops. ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस सन मोर मैसिव, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि सन जो है वो असल में बड़ा ही होता है एंड वी गोइंग टू ड्रॉ दिस। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इसके जो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास ज्यादा होता है, ठीक है, सन का यू नो फॉर सर्टेन सन का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, सो ऑब्वियसली अर्थ की जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू सन, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 1 kg का मास रखता हूं तो ऑब्वियसली वो अर्थ में एक एक उसको फोर्स लगी होगी, लेकिन सन जिसका मास ज्यादा है वो ऑब्वियसली इस 1 kg के मास को ज्यादा तेजी ज्यादा जोर से खींचेगा, ठीक है। एंड आई नीड टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन कि मैं दिखा सकूं सन एक्चुअली उसकी जो है वो स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, ठीक है। इफ आई ड्रॉ द सेम डायग्राम सन का भी अगर मैं ऐसे ही बना दूं जैसे मैंने अर्थ की बनाई है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, तो मुझे मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर कंपैरिजन हो रहा हो तो। फॉर स्ट्रॉन्गर things you have to draw much more concentrated फील्ड लाइंस, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसके अंदर आप ज्यादा फील्ड लाइंस बना के दिखाओ, यू विल वांट टू बी शोइंग मोर फील्ड लाइंस एंड ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज दिखाने की कि दिस इज अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा जी so any confusion still here, ठीक है, सब मेरे साथ चल रहे हैं, मजा आ रहा है बोरिंग लेक्चर में, ठीक है। बट कीप दिस इन माइंड, ओके, सो दिस इज अ वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, दिस इज वीकर gravitational field and obviously the sun has a stronger gravitational field. Actually, now the sun has a stronger gravitational field and now let's start discussing something known as the gravitational field strength, ठीक है। I don't have space over here तो मुझे जो है वो अगले पेज पे ही डिस्कस करना पड़ेगा, ओके, ठीक है, लेट्स डिस्कस इट समवेयर ओवर हियर, ठीक है। आई नो मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यू वुड हैव स्टडीड इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है, बट मैं सारी चीजें लिंक करूंगा, ओके। नाउ वी हैव समथिंग नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, आप लोगों ने एएस में पढ़ा था, दिस इज जी विच इज 9.81, ठीक है। उस वक्त हमने आपसे झूठ बोला था कि हमने आपको सिर्फ एक छोटा सबसेट पढ़ाया था कि जब हम अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तब जी जो है वो 9.81 होता है, सेफ टू अज्यूम फॉर एनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन या व्हाटएवर जो अर्थ के बहुत करीब है, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज लिटरली जैसे था उसमें आपको पता है वेट क्या था, m इंटू जी था, ठीक है। तो अगर मैं जी की डेफिनेशन निकालना चाहूं तो ये वेट डिवाइड बाय मास है, सो इट्स बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। जी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास और इसकी डेफिनेशन भी यहीं से आती है, it is the force experienced per unit mass for an object placed for a mass
for a mass placed in a gravitational field. ठीक है, in a gravitational field. Okay, and then G is, as we discussed पहले, ठीक है, it is the force of gravity divided by the mass. ठीक है, एक्चुअली इतनी हमने बात जो अभी डिस्कस कर ली, किसी कोई कंफ्यूजन अब तक या कोई सवाल, कोई चीज जो अभी अनक्लियर हो, ठीक है, एनीथिंग तो लेट मी नो. अगर कोई भी चीज नहीं पूछनी है तो डू ऑल्सो लेट मी नो. ठीक है, ताकि वी कैन मूव ऑन. ठीक है, चलिए ना, सबसे पहले तो हमें इसमें एक चीज डिस्कस करनी है कि अर्थ के करीब आपके पास जी की जो वैल्यू थी वो 9.81 क्यों थी. ठीक है, आप हमेशा जी को 9.81 क्यों ले रहे थे, किस खुशी में ले रहे थे. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना है. वो क्या डिस्कस करना है कि आप जो अर्थ के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे थे अपने एएस में, आप तकरीबन इतनी ही हाइट पे, यानी मतलब इतने ही एरिया में आप सारी कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है, अगर इस एरिया को बहुत क्लोजली देखोगे ना, तो व्हाट डू वी सी, वी सी, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस डायग्राम. ठीक है, वरना ये ऊपर वाली चीज खराब हो जाएगी. सॉरी. सो प्लीज सेपरेट आउट एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ठीक है ना, हम करते थे कैलकुलेशंस इन दिस स्मॉल एरिया. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस ओवर हियर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, कि अगर अर्थ में इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है वो पॉइंट इन कर रही है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. दिस इज नॉट बीइंग ड्रॉन पैरेलल, लेकिन खैर, लेट्स होप आई कैन डू गुड जॉब ऑफ ड्राइंग दीज. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. एक्चुअली ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है जो अर्थ में, इफ आई कॉन्सेंट्रेट देम अ बिट मोर, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो आप करते थे कैलकुलेशन इतने पोर्शन में. ठीक है, अगर इतने पोर्शन को देखोगे, करीब से देखो, ठीक है, तो हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा कि ये रेडियल है. ठीक है, मुझे, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देखूं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि मेरा अर्थ का सरफेस ऐसा है. ठीक है, मेरा अर्थ का सरफेस ऐसा है, एंड इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल आ रही. राइट, मुझे तो ऐसा दिख रहा है. आई सी समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड नाउ व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस. ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जब अगर दूर से देख रहे हो तो ऐसा लगता है रेडियली इनवर्ड्स आ रही, लेकिन अगर बहुत करीब में, जैसे एएस में हम इतने पोर्शन को लेकर कैलकुलेशन करते थे, तो ये जो पैरेलल थी, ये जो बेसिकली रेडियली इनवर्ड्स थी, ये अब हमें कैसे दिखने लगती थी, हमें ये पैरेलल दिखने लगती हैं. और इसको हम कहते हैं एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. अच्छा, नाउ व्हाट इज द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ये होती है, इट इज अ रीजन और स्पेस where the force experienced per unit mass is a constant. Per unit mass is a constant. ठीक है, तभी एएस में, यू ऑलवेज टुक द फोर्स पर यूनिट मास. जी क्या है, जी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास. तो जी, द फोर्स पर यूनिट मास, जी इज टेकन टू बी ए कांस्टेंट 9.81. ठीक है, दैट्स व्हाई यू टुक इट लाइक दिस. ठीक है, सो द इंडिकेशन, सबसे पहली इंडिकेशन, हाउ वुड यू बी आइडेंटिफाइंग अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, एक तो ये है कि उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास की जो वैल्यू होगी वो होगी एक कांस्टेंट. ठीक है, दूसरी बात जहां तक हमारी बात आती है इसको बनाने की, तो यू विल ऑलवेज बी ड्रॉइंग अ यूनिफॉर्म फील्ड. ठीक है, वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ द एरोस, यूनिफॉर्म फील्ड जब भी बनाने जाओगे तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, equally spaced parallel lines
शो अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा जी, और जल्दी से टू मेक श्योर एवरीवन इज अटेंटिव, अगर मुझे इस यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को स्ट्रॉन्गर दिखाना होता, तो ये अभी तो ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, अगर मैं सन के अंदर भी इतना घुस के देखूंगा तो सन की भी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो मुझे अगर सन की इसकी कंपैरिजन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड दिखानी होगी, तो मैं सन की यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें क्या डिफरेंस दिखाऊंगा, व्हाट विल आई शो द डिफरेंस बिटवीन द टू यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड्स? मोर लाइन्स फॉर द सन। वेरी गुड हम्माद एंड तलहा, अगर मैं सन की दिखा रहा होता तो मैं इधर और लाइनें डालता, ठीक है, आई वुड हैव पुट इन मोर पैरेलल लाइंस, ठीक है, मैं इस तरह से बहुत सारी पैरेलल लाइंस और डालता, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, हाँ यस हम्माद, फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड यू विल ऑलवेज वांट टू बी हैविंग evenly spaced lines. You will always be drawing lines inwards to the mass, ठीक है। अच्छा हम बात बेसिकली देखो, even if you have two masses, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ठीक है, एंड दिस इज योर सन, सही है। नाउ द थिंग इज इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक सन अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ, ठीक है, तो अर्थ के अंदर से सारी जो है वो सन के अंदर जा रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो सन भी खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, ठीक है, लेट्स ड्रॉ प्रिटी डायग्राम फॉर दिस। Sir, why are we taking 9.81 as the value of G? Why are we taking the value 9.81 as the value of G? We will be doing the proof for this. ठीक है, 2 मिनट रुको, let's do the proof for this as well. ठीक है, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, वी टुक इट इन एस, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम 9.81 नहीं लेंगे, ठीक है, अक्सर और बेशतर विल नॉट बी हैविंग टू वांट टू बी टेकिंग 9.8। अच्छा, ये अर्थ आ गया, ये सन आ गया, हम, ठीक है, आई होप यूर विद मी नाउ। सन की क्या कोशिश है, सन की असल में फील्ड लाइंस है कि मैं सब कुछ अपने अंदर खींच लूं, ठीक है, सन ये चाहता है, एंड अर्थ क्या चाहता है, अर्थ ये चाहता है कि मैं सब कुछ अपने पास खींच लूं, ठीक है, दैट्स व्हाट द अर्थ वांट्स। तो होगा ये कि द अर्थ इज आल्सो अट्रैक्टिंग, ठीक है, the earth also wants to attract and the sun also wants to attract, ठीक है। ऑब्वियसली सन की जो है अगर मुझे दिखानी होगी तो आई विल ड्रॉ देम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि सन इज अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉडी, ठीक है, तो सन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। नाउ व्हाई आर दीज नॉट बीइंग ड्रॉन रेडियल, ठीक है, ये रेडियल क्यों नहीं बना रहा मैं, ये मैंने टेढ़ी क्यों बना दी, किस खुशी में बनाई, ठीक है। द प्रॉब्लम इज के दो मासेस, ठीक है, दो मासेस जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते, ठीक है। ये क्या चाहेगा, मैं अपनी तरफ खींच लूं, ठीक है, लेकिन अर्थ का इन्फ्लुएंस है इधर, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है कि यार कहता है थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है। तो जो पहले जो चीज जो सीधा सन के अंदर घुसती थी जाके, वो थोड़ी सी कहती है यार मैं थोड़ा सा अर्थ की तरफ जाऊं, अच्छा नहीं नहीं सन खींच रहा है, अच्छा नहीं मैं थोड़ा, नहीं मैं थोड़ा सा, इसलिए इट बिकम्स अ लिटिल बिट कर्व, ठीक है। सो यू वुड बी हैविंग समथिंग लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा फार्दर अवे पॉइंट्स होंगे, जैसे सन की अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, इफ आई वांट टू बी लुकिंग एट सन्स ये वाली, तो ये तकरीबन रेडियल ही होंगी, दे विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स प्रॉपर्ली रेडियल फैशन में, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, ठीक है हमाल, सो वेन एवर गोइंग टू बी ड्रॉइंग द फील्ड लाइंस, सबके जो है वो सबके अंदर पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज पॉइंटिंग इन फ्रॉम द मासेस, एंड एट व्हाट एंगल विल द फील्ड लाइंस बी टिल्टेड, ये समझ नहीं आया, द फील्ड लाइंस विल बी टिल्टेड, बस वो कर्व दिखाना है, ठीक है, ये नहीं सोचना कि कितने एंगल पे दिखाना है कुछ भी, उतना हमें इतना हमें जो है वो बख्शिश दी भी है सीआई वालों ने, यू जस्ट वांट टू बी शोइंग देम कर्व्ड, ठीक है। मेरी ड्राइंग इधर से थोड़ी सी खराब हो गई, आई विल फिक्स दिस आफ्टर क्लास, बट जस्ट मेक देम कर्व्ड, nothing else, ठीक है, you will not be drawing straight, so the sun should pull the earth because it's dominant, yes, and the sun does pull the earth, ठीक है, अर्थ को वो जरूर पुल करता है, एंड जब भी जो है वो हम सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, द सन इज बेसिकली पुलिंग द अर्थ इन बिकॉज इट्स मच मोर डोमिनेट, ठीक है, एंड वील बी डूइंग अ बिट मोर स्टफ, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, मैं इस डायग्राम को साफ सुथरा करके बाद में बनाऊंगा, ये बहुत गंदी लग रही है मुझे अभी फिलहाल, हटा, ठीक है, इसमें आई होप हमें किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज so every planet is attracting each other, yes, every planet is attracting each other, every star is attracting each other, every galaxy is attracting each other, ठीक है, यानी मिल्की वे एंड्रोमेडा को अपनी तरफ खींच रही है, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, सन वीनस को अपनी तरफ खींच रहा है, सन मरक्यूरी को अपनी तरफ खींच रहा है, सन जुपिटर को, मार्स को भी, ठीक है, और मार्स अर्थ को भी खींच रहा है, अर्थ वीनस को भी खींच रहा है, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, एवरीवन इज ट्राइंग टू पुल द अदर थिंग इनटू इट्स ओन सेल्फ, ठीक है, लेकिन कुछ फर्क पड़ता क्यों नहीं है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किसी को कोई उस चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू एड्रेस तलहा का क्वेश्चन कि 9.81 एज द वैल्यू ऑफ जी हम क्यों ले रहे होते हैं। इससे पहले वी नीड टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, नाउ इसका आता है एक मॉडल क्वेश्चन दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन। दिस अगर आपसे पूछ लिया स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, माशाल्लाह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का यह सवाल आएगा एंड यू नीड टू बी एबल टू गिव अ वेरी 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 एक्यूरेट आंसर, ठीक है। इसमें अपनी तरफ से कोई हम जो है वो चीज एडिशन नहीं करेंगे, जैसी जो चीज है वैसी लेके आएंगे, 3 मार्क्स फ्री के हमें बांट दिए जाएंगे, ठीक है। सो it states that the force of gravity is directly proportional to the product of the masses, ठीक है। It states that the force of gravity is directly proportional to the product of the masses, मैंने क्या लिखा, it is directly proportional to the product of the masses but inversely proportional to the square of the distances एंड इधर आ जाती है जहां पे अक्सर लोग ये एक मार्क गवा देंगे, वो लिख के आ जाएंगे टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, वो ये लिख के आ जाएंगे, वो ये लिख के आ जाएंगे एक मास और दूसरे मास के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी, आपने हमेशा लिखना है बिटवीन देयर सेंटर्स। वाई इज दैट, हम हमेशा सेंटर से लेके करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक में वी आर कंसिडरिंग पॉइंट मासेस, ठीक है। वी विल बी कंसिडरिंग ऐसी चीजें जिनका मास जो हम अज्यूम कर सकते हैं बिल्कुल सेंटर से एक्ट कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो मासेस का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। यानी पॉइंट मास से जहां से ले रहे हो वहां से एग्जैक्ट आप डिस्टेंस लोगे उसका स्क्वायर करोगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यू विल नॉट बी राइटिंग बिटवीन देम लिखोगे एक मार्क भूल जाओ, वो नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूसरी बात, लेट्स पुट दिस इनटू वर्ड्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी इज गिवन एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। एक बड़ा एम लिखेंगे हम और एक छोटा एम लिखेंगे, ये हमने कन्वेंशन बनाई हुई है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़े एम में बड़ा मास जाएगा छोटे एम में छोटा मास जाएगा, वो डिफरेंट चीज है, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज क्या है, ठीक है। एंड यू नो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, हम जो है इसको आर स्क्वायर लिखते हैं, वी विल बी राइटिंग दिस एज आर, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस इज गिवन एज आर, सो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। एक्चुअली जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू बी रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and the value of g is that is 6.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है।
G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहां तक हमारे 3 मार्क की पूरी डिस्कशन जो है वो क्लियर होती है। ठीक है, a lot of the people will remember this fg equals to gmm over r squared, और डेफिनेशन भी वो इसकी इसी लिहाज से लिख के आ जाएंगे कि the force of gravity is equals to the gravitational constant multiplied by the product of the masses divided by the square root distances। ये नहीं लिख के आइएगा, आपसे हमेशा सवाल यही पूछेगा स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये 3 लाइनें आप एज इट इज लिख देंगे, 3 मार्क्स आपको फ्री के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके जी। सो एज आई वाज एडिटिंग दिस पार्ट, ठीक है, आई नोटिस्ड कि ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट कट हुआ है। ठीक है, एंड दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। अच्छा, सो बेसिकली ये था कि वी हैड डिस्कस्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है जी, एंड नाउ आई वाज गोइंग ऑन टू डिफाइन जी इन फॉर्मूले फॉर्म, मतलब हमने एफ जी अपॉन एम पढ़ा था सिर्फ अभी तक, उसको हम एक फॉर्मूला में देखेंगे एंड देन विल ऑल्सो सी बाय अर्थ के अराउंड जो है वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो करीब में why is it 9.81 constant। ठीक है, so let's see that। अच्छा, so let's remove this over here। ठीक है, we discussed gmm upon r square and now we were wanting to discuss क्या कहते हैं the formula for g and why is it 9.81। ठीक है, ये किसी ने क्लास में पूछा था 9.81 क्यों है भाई कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है, वो तो समझ में आ गया बिकॉज हमने पहले पढ़ लिया है कि यहाँ पे करीब में जब देखोगे तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन व्हाई डज दैट यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड हैव अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज 9.81। ठीक है, सो लेट्स वर्क दैट आउट। अच्छा, नाउ जी क्या हुआ, वो एफ जी अपॉन एम था। ठीक है, वी जस्ट लर्न दैट, और एफ जी क्या है, वी लर्न दैट टू, दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सो एक काम करते हैं, एफ जी में लेट्स पुट इन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। लेट्स पुट दैट इन प्लेस ऑफ एफ जी एंड डिवाइड दैट बाय एन m जो ऑलरेडी m जो है वो डिवाइड कर रहा था। सो इफ यू डू दैट यू विल सी m एंड m कैंसिल एंड यू विल सी दैट योर आंसर कम्स आउट टू बी a gm upon r square। So this works out to be the formula for g। ठीक है, एफ जी अपॉन एम, अगर एफ जी दी भी हो, मास हो, तो सीधा सीधा वो इस्तेमाल कर लो, वरना अक्सर बेशतर यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। Okay, now let's try to work out the Earth's की gravitational field strength। ठीक है जी, very close to the surface, so maybe around like 100 meters or 200 meters, 500 meters, 1000 meters, कुछ इस तरह से work out करने की कोशिश करते हैं। Okay, now what you need to first of all understand and realize is that हमेशा जो डिस्टेंसेस होते हैं वो अर्थ के सेंटर से लिए जाएंगे बिकॉज इज अ पॉइंट मास। ठीक है, यू विल ऑलवेज बी टेकिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये देख लो, अर्थ का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर्स, दैट्स 6378,000 मीटर्स। उसमें 100 मीटर्स ऐड करोगे वो क्या चेंज प्रोड्यूस करेगा, वो तो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह 200 मीटर्स भी ऐड करोगे तो वो भी कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग। ये 200 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, जो आपके एएस में सारी कैलकुलेशन थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, कभी भी आपको लाइक दे कुड गिव यू 1000 मीटर्स, ठीक है, 5000 मीटर, उससे ज्यादा तो नहीं जाते, राइट। तो वो 1000 मीटर्स, 5000 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, वो 637 किलोमीटर्स के भी सामने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर इट डज नॉट हैव एन इफेक्ट। एंड नाउ लेट्स डू आवर कैलकुलेशन। सो यू नो जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो जी की जगह हम जी डाल देते हैं। ठीक है जी, जी की जगह हम जी डाल देते हैं, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेंगे आप, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग पॉइंट मासेस। ठीक है, अगर ये कोई 100 से कर देगा इक्वेशन तो गलत आएगा आंसर। इट्स नॉट फ्रॉम द सरफेस, इट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो ये आ गया आपका जी। मास क्या है अर्थ का, आई ऑल्सो गिव यू द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास जो है वो ये है, बहरहाल यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस डेटा। ठीक है जी, सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता होना चाहिए, वो डेटा बुकलेट में भी है, इतना घबराओ नहीं, बाकी ये सब चीजें याद करने की नहीं है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है 637 किलोमीटर, ये नहीं याद करना। ठीक है, दिस इज 6.0 × 10⁻⁴ kg। ठीक है जी, सो मास अर्थ का जो है वो ये आ गया 6.0 इंटू 10⁻24 एंड देन डिवाइडेड बाय एन r square। r square क्या है, that is a 6378 kilometers, so that's basically 6378 into 10⁻³ प्लस, अगर मैं 100 में निकालना चाह रहा हूँ so just plus 100। अब तुम लोग खुद ही देख रहे हो 100 क्या सिग्निफिकेंस रखेगा इसके सामने, कुछ भी नहीं रखेगा 100 से सिग्निफिकेंस। सो इट्स लाइक 100 इज लाइक बेसिकली like very useless in this case scenario। 200 भी useless है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, so that is the reason why g is basically a constant। ठीक है, let's calculate this out। 6.67 into 10⁻⁻11
into 6 into the power 24, then divided by 6378 in power 3 plus 100 and then whole square. So we are getting a 9.84. ठीक है जी, 9.84 आ रहा है, 9.81 नहीं आ रहा. ये तो आपने अभी दोबारा से गलत पढ़ा. आपने बोला था हमें 9.81 आएगा. 9.81 क्यों आता है? दैट्स बिकॉज ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स. एक तो ये कि क्योंकि बिकॉज मून भी खींच रहा है, तो मून की वजह से भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है जिस वजह से 9.8 बनाती है इवेंचुअली. ठीक है, मून और अर्थ, मून और सन. ठीक है, इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अदर थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप घूम रहे हो, ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ जा रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में जा रहा है, राइट, बिकॉज यू आर रोटेटिंग ऑन दिस अर्थ. we'll discuss the past question on this डिटेल में. ठीक है, तो उस वक्त समझ में आएगा क्या बात करना चाह रहा हूँ. बट यू शुड नो कि 9.84 पूरा पूरा आपको ये नहीं लग रहा है. दिस इज अबाउट 9.81 जो आपको लगता है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ जा रहा है, कुछ हिस्सा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में चला जाता है. ठीक है, सो वील हैव दैट डिस्कशन ओवर देयर. बहरहाल ये दिखाना था कि अब देखो तुम अगर इफ यू जस्ट पुट इन फॉर एग्जांपल 1000 ओवर हियर, ठीक है, या 2000 भी डालोगे तो तकरीबन तकरीबन वैल्यू यही आएगी. ठीक है, इट विल बी डिफरेंट, थोड़ी बहुत 9.83 जाएगी, 9.2 जाएगी, लेकिन इनका तकरीबन तकरीबन यही आएगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाई यू टेक योर कांस्टेंट g टू बी 9.81. ठीक है जी. सो बेसिकली if we say for very small h, या फिर for small h, for small h, g will equals to gm upon r plus h squared, right, for the earth. रेडियस तो हमेशा लेना पड़ेगा, सेंटर से ले रहे हो, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू सेइंग बेसिकली gm अपॉन r स्क्वायर. क्योंकि h जो है वो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वो तो इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो इफ योर रेडियस ऑफ द अर्थ के मुकाबले में जो डिस्टेंस ले रहे हो ज्यादा, वो कम ही है, तो यू कैन अज्यूम दैट यू आर इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड और वहां पे 9.8 बना है. ठीक है जी, दिस वाज द थिंग. बाकी जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग सम जनरल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नो, जो हमारी एवरी डे टू डे लाइव्स हैं, और सर्कुलर मोशन वगैरह सब लिंक करते हुए आगे चलेंगे. ठीक है, सो दिस पार्ट एंड्स हियर. आई विल सी यू लेटर. अल्लाह हाफिज.